नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज के लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कवर करेंगे, जिसमें हम उसकी परिभाषा, उसकी संरचना और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग वैक्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं, पेरोक्सिसोम के बारे में पढ़ चुके हैं, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं, लबक के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा करके देख सकते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की शुरुआत करते हैं। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, सबसे पहले आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे चित्र देख लीजिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर पाई जाती है, एक अंदर की लेयर पाई जाती है ये, और एक बाहर की लेयर पाई जाती है। और यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कुछ ग्रैनुअल्स पाए जाते हैं। ये क्रिस्टी, अंदर की दीवार को, इसको क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल झिल्लीदार कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां पाई जाती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, जो अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास 0.5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, डबल को झिल्लीदार कोशिकांग होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की पूर्ण संरचना का वर्णन माइटोकॉन्ड्रिया के पूर्ण संरचना का वर्णन पैलेड और जोनस्ट्रेट ने 1953 में किया था। किसने किया था? पैलेड और जोनस्ट्रेट ने 1953 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी और आंतरिक संकेंद्रिक झिल्लियों के आवरण से घिरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहरी परत पाई जाती है और एक आंतरिक परत पाई जाती है, जिसे बोला जाता है क्रिस्टी। और इसकी संरचना का वर्णन किसने किया था? पूर्ण संरचना का पैलेड और जॉनस्ट्रेट ने किया था 1953 में। बाहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक बाहरी झिल्ली पाई जाती है, जो कोशिका के अन्य अंगों से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करती है। ये झिल्ली पाई जाती है तभी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में अंग जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, ईआर हो गया, इन सबको अलग करती है माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी परत। यह झिल्ली चिकनी होती है। बाहर वाली झिल्ली जो होती है वो चिकनी होती है और छोटे अणु को अंदर बाहर आने देने की अनुमति हो देती है। छोटे अणु जैसे प्रोटीन के छोटे अणु हो गए और कई सारे छोटे अणु होते हैं, उनको अंदर बाहर जाने की अनुमति देती है। फिर आती है आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एक आंतरिक झिल्ली होती है, जो बाहरी झिल्ली से मुड़ती हुई अंदर की ओर जाती है, जिसे क्रिस्टी नामक संरचना बनती है। ये ऐसी आंतरिक झिल्ली ऐसी होती है जिसे क्रिस्टी बोला जाता है। ये इसकी बाहरी झिल्ली हो गई, ये आंतरिक झिल्ली होती है, क्रिस्टी जिसे बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आंतरिक झिल्ली का मुख्य कार्य एटीपी का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का घर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एटीपी का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली का मुख्य कार्य होता है एटीपी का संश्लेषण और एंजाइमों का संचालन करना। क्रिस्टी ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्षेत्र भरती है, जिससे ऊर्जा के उत्पादन के लिए जगह मिलती है। अब ये बाहरी झिल्ली तो ऐसी होती है, लेकिन आंतरिक झिल्ली ऐसी हो जाती है जिस कारण से बहुत सारा क्षेत्र मिल जाता है, तो ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बीच में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान जो बचा हुआ तो वहाँ पे मैट्रिक्स पाया जाता है, ये वाला पार्ट। आंतरिक झिल्ली के अंदर खाली जगह मैट्रिक्स कहा जाता है। खाली जगह जो पाई जाती है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम्स होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए, खुद के राइबोसोम और एंजाइम्स होते हैं, जो ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के प्रजनन और कुछ एंजाइमों के उत्पादन के लिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जो डीएनए होता है उसमें कुछ एंजाइम्स का उत्पादन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का प्रजनन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या होते हैं? कोशिका के कार्य के लिए ऊर्जा उत्पादन करने के लिए वायवीय श्वसन, ये कोशिका ऊर्जा उत्पादन करती है। दूसरा एस्टेरॉइड्स का निर्माण करती है। तीसरा एटीपी का निर्माण करती है। चौथा ही संश्लेषण प्रक्रिया में शामिल होती है और स्टेटोटॉपिक्स में सक्रिय रूप से भाग लेती है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन जिसे क्रिस्टी बोला जाता है। यहाँ पे मैट्रिक्स पाया जाता है, ये मैट्रिक्स वाला भाग हो गया। यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं,
ये भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।